अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 18 निकाल लें और उसकी एक्सरसाइज 18.1 निकाल लें। आप 18 पढ़ेंगे चैप्टर। चैप्टर 18 का नाम है हमारा वेरिएशंस। तो निकाल लें। एक्सरसाइज 18.1 जो चैप्टर है उसको शुरू करने से पहले आप लोग जो पेज नंबर 37 पे एग्जाम्पल्स दी हुई है इसको एक दफ़ा पढ़ लें, क्योंकि ये आप लोगों के चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो इसको आप पढ़ लें। चैप्टर 18.1 खोल लें। इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको हल करते हैं कि इसके अंदर है क्या। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग हमें क्वेश्चन दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं पहला पार्ट के लिया हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर मैं रेशियो निकालूँ और रेशियो इस किस्म का होता है, इसको इंग्लिश में कॉलन कहते हैं। ये सेमी कॉलम होगा। पहला पार्ट दिया हुआ 70 kg एंड 28 kg। 70 kg एंड 28 kg। अब भाई सबसे पहले हम इसके कुछ रूल्स समझ लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आसान रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके वो देखने यूनिट के सेम्स हैं। अगर उसका यूनिट सेम है तो फिर उसको वहीं पे छोड़ देना। आप लोगों के लिए ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। और अगर इसका यूनिट सेम नहीं लग रहा आप लोगों को तो फिर आप लोगों ने इसका यूनिट सेम करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो है पार्ट में यूनिट सेम है तो हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो फिर काम क्या करेंगे, तो फिर सबसे पहले हम रेशियो निकालना है इसका। तो इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, यूनिट तो सेम है तो यूनिट कैसे छोड़ देंगे। 70 रेशियो 28 लिख दिया हमने। अब उसके बाद जो है हमने इसको एक टेबल से मिलाना है कि कौन से एक टेबल में ही आते हैं लोग। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसको कैंसिल आउट कर देना है। सिंपल। और अगर कैंसिल नहीं हो रहा होगा तो यहीं पे आंसर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी अब ये कैंसिल हो सकता है नहीं, ये कैसे कैंसिल होगा। 5 और 2 तो अलग अलग नंबर, ये किसी एक टेबल में चला तो यही हमारा हो गया आंसर। तो अब हम करते हैं दूसरे बात की तरफ जो कि 60 सेंटीमीटर है 1 मीटर। ये देखिए अलग आ गया, 60 सेंटीमीटर है 1 मीटर। अब इसका यूनिट हमें सेम करना पड़ेगा। तो इसका यूनिट हम किस तरीके से सेम करेंगे। 60 सेंटीमीटर है 1 मीटर आ गया। सेंटीमीटर और मीटर जो है दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम भाई देखिए इसके अंदर एक रूल है कि आप लोग सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर तब्दील करेंगे। तो बहुत से बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इसमें मुश्किल की कोई बात नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, छोटे वाले को लेकर उसको तब्दील कर देना बड़े वाले में। आपने हर रूल में हर चीज़ में ये रूल अपनाना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करेंगे, नहीं मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करेंगे। तो भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, लिख देंगे। और 60 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर ही है। जैसे कि हमने रूल बताया कि छोटे को बड़े में जाते हैं हमेशा, तो वही रूल अपने को बताना है। और
60 सेंटीमीटर तो वैसे ही आएगा, बस 1 मीटर में कितने मीटर सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर। तो ये देख लीजिए। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है, वही करना है स्टेप जो इस स्टेप के अंदर हुआ हुआ। तो 60 को 100 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो बहुत ही बच्चों वाले आपको बताओ कि टेबल से आते हैं। अब उसके बाद जो है हम लोगों ने उसको कैंसिल आउट कर देना है। तो आप कैंसिल आउट किस तरीके से करेंगे, 60 और 100 है, तो आपने देखना है कि किस टेबल में आते हैं। सबसे पहले एक जो एक्स दिया हुआ आप लोगों ने इसको हटा देना आप लोगों ने। अब 10 बचा है, और 60 बचा है। अब आप लोगों ने चेक करना है कि 10 और 60 का कोई मुकाबला ही नहीं बनता है। अब ऐसे सुने कि 10 की टेबल में आ जाते दोनों, आप लोगों ने ये वाला जीरो भी कट कर देना है। एक भी होते थे एक भी जैसे भी 6 और 10 बचा है, जो बहुत ही बच्चों वाला बच चुका है। 2 की टेबल में आ जाए तो क्या आएगा, 6 और 10 बचा 35 आंसर। अब इसके बाद हम तीसरा पार्ट करेंगे जो कि है 40 सेकेंड एंड 3 मिनट्स। ये बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें जो पार्ट कितने दिए हैं हमारे, जितने बात किए हैं हम सब करेंगे। तो आप तो पहले ये निकाल लें, उसके बाद मैं इसको मिटा दूँगा। तो हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग जो है तीसरा पार्ट देखें, हमें क्या दिया हुआ है, 40 सेकेंड एंड 3 मिनट। तो आप लोगों को चेक करना है कि सेकेंड बड़ा होता है या मिनट बड़ा होता है। वैसे वाले मिनट बड़ा होता है, और मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग छोटे वाले में तब्दील किया जाता है। तो सेकेंड में तब्दील करेंगे हम मिनट को। तो 3 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 180 सेकेंड। और 40 सेकेंड जो कि ऑलवेजली सेकेंड में ही मौजूद है हमारे सामने। तो 40 सेकेंड कैसे छोड़ देंगे। 3 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। 3 मिनट में कितने हुए, 180। तो 40 सेकेंड कैसे लगेगा, बाकी लगा लेंगे रेशियो, और 3 मिनट इक्वल टू 1 सेकेंड। ये हमारा पहला स्टेप तो हो गया सॉल्व। अब दूसरे स्टेप को फॉलो। तो अब हमने पहले स्टेप जो सॉल्व कर लिया, अब दूसरा स्टेप सॉल्व करेंगे। इसमें सेकंड बता देंगे, 40 और 180 लिख देंगे। एक डेढ़ से कैंसिल हो, एक डेढ़ से कैंसिल हो, 5 बचा 4 और 18। ये सबको पता होगा कि किसके टेबल में आते हैं, तो बहुत अच्छा वाला ये हो गया हमारा सिंपल आंसर। बाकी करेंगे एक बार करवा के दिखा रहा हूँ, उसके बाद बाकी के पास आप लोगों ने खुद करने बहुत ज़्यादा ध्यान। अगर आप लोगों को इसमें से कोई टेबल प्रॉब्लम का कैंसिलेशन का मसला हो तो आप लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सादा कैलकुलेटर जो है पेपर में अलाउ होता है। तो आखिरी जो है वो मैं पार्ट करवाने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन का, वो है 135 डिग्री एंड 360 डिग्री। इसमें जो बहुत ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि इसमें जो है यूनिट एक ही दिया गया। हमें 135 और 360 दिया गया, यूनिट्स का सेम है, तो यूनिट्स को हम इग्नोर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 27 और 72 को लिख देंगे। एक टेबल में आ जाए, फिर 27 और 72 को जब कैंसिल करेंगे 924 आएगा, फिर आंसर आ जाएगा 38।
तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा खत्म। 27, 72, 9, 24 सही है। ठीक है, यूनिट जो था हमारा सेम था, इसलिए यूनिट को सेम करने का मकसद हमारा नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3 और एक्सरसाइज के साथ। अगर तो क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। इंशाअल्लाह अपना अगली वीडियो मिलेंगे। तब तक हाफिज़। और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और आगे किस किस्म की वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस चैनल में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिले होंगे, मैथ, कंप्यूटर एंड इंग्लिश। सो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी बात आप लोग खुद ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।